जयपुर से बड़ी खबर है। आरटीएच बिल का विरोध लगातार जारी है। बिल वापस लेने की मांग पर प्राइवेट डॉक्टर अड़े हुए हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन से सरकारी अस्पतालों में भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में मरीजों के इलाज में भारी परेशानी सामने आ रही है। निजी और सरकारी अस्पताल कहीं पर भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक से दूसरे अस्पताल भटकने को जो लोग हैं वो मजबूर है। आम जनता परेशान है। सरकार और डॉक्टर्स की तनातनी में आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। सरकार से डॉक्टर्स की लड़ाई में मरीजों की जान पर बन आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने भी कार्य बहिष्कार किया है। कंप्लीट शटडाउन आगे भी जारी रहने का ऐलान है। लेकिन इन सब के बीच जो परेशान है वो है मरीज और उनके तीमारदार। तस्वीरें अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोटा से पहली तस्वीर एमबीएस अस्पताल से, जहां पर मरीजों की भारी भीड़ है लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स कार्य के बहिष्कार पर हैं। बीकानेर से तस्वीर है पीबीएम अस्पताल से। एसएमएस अस्पताल से भी तस्वीरें हैं क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और यही वजह है कि सरकारी अस्पताल में भी लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते लोग खासा परेशान हैं। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रहम करो धरती के भगवान, ये लोग अपील करते हुए राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है और ये विरोध बच्चों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पीबीएम के बच्चा अस्पताल में जो मासूम है वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीडी में एक भी डॉक्टर नजर नहीं आ रहा। दूर दराज से आए परिजन परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ये दावा था स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन ये दावा फेल होता साबित नजर आ रहा है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है जो बच्चों को उपचार दे सके। जनरल वार्ड में भी एक आध डॉक्टर ही मौजूद है। विरोध में बीकानेर के डॉक्टर धरने पर हैं, लेकिन धरती के भगवान कहलाने वालों का दिल नहीं पसीज रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीबीएम के बच्चा वार्ड में, जहाँ ओपीडी में आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे नौनिहाल मासूम बच्चे हैं, रो रो करके बुरा हाल है, दर्द में है, तकलीफ में है। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनको किसी भी तरह की इन छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ तक उनके कानों में नहीं पहुंच रही है। और काफी घंटे से मौजूद जो ये बच्चे हैं, इनके परिजन हैं, ये परेशान हो रहे हैं। आपको रियलिटी दिखाएंगे किस तरह से ये जो डॉक्टर्स की टेबल है, ये डॉक्टर्स की टेबल पूरी तरह से खाली है। मरीजों के बच्चों के जो परिजन हैं वो इन पर बैठे हैं, डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है बच्चों को रोते हुए, लाइन में लगते हुए, लेकिन कोई भी धरती के जो सो कॉल्ड भगवान हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है इनको रोने के लिए छोड़ा। और जयपुर से एक खबर आपको बता दें, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ा हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 2 घंटों की ओपीडी के कारण मरीजों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जरूरी ऑपरेशन को ही प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। रूटीन ऑपरेशन को तारीख दी जा रही है। देश भर के सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का भारी दबाव जो है वो बढ़ चुका है। इस वक्त में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हूं और एसएमएस अस्पताल में किस प्रकार के हाल हैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेडिकल आईसीयू ओपीडी के बाहर किस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मरीज जो है वो अब इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं और कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं बगरू से आया हूँ और एक 1.5 घंटे से हम इस लैंड में खड़े हैं दवाई लेने के लिए और यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है हमारे को। यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इलाज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर हमारे को यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? अलवर से। अलवर से हैं। क्या इलाज के लिए आए हैं और कितनी तकलीफ हो रही है? जुकाम रहती है, बार बार लगती है। गाँव में दिखाते थे इलाज नहीं होता, इस वजह से दिखा रहे हैं। तो कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? ये 1.5 घंटे से खड़े। नहीं बारी नहीं है आपकी? नहीं। आप कहाँ से हैं? हम करौली से हैं सर। 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं सर, कोई वो नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? कोई किसी बात हुई आपकी? अभी कोई नहीं हुई सर, नंबर आएगा तब पता चलेगा सर। नंबर आएगा तब पता चलेगा। देखिए आप ये तस्वीर है, ये बताती कि किस प्रकार से मरीजों को जो है वो इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा और ये कतारें जो है वो लगी हुई है एसएमएस अस्पताल में। सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी जो है वो
निजी को लेकर डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। हाल यह है कि एमबीएस अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में भी मरीजों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल के चलते अब सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को मुश्किल से इलाज मिल पा रहा है। डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार से संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है। एमबीएस अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस ही नहीं बल्कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रामपुरा, जेके लोन अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एमपी से सटे सुदूर अंचल के इलाकों से मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की परेशानियां यहाँ देखने को मिल रही है आपको। हमें देखने के लिए परेशानियां मिल रही है कि 18 तारीख को मैं आया था पहले जांच करवाने के लिए, तो ये देते हैं टाइम 22 तारीख का। फिर 22 तारीख को आते हैं तो ये बोलते हैं कि स्ट्राइक हो रही है, कब होगी हमको पता नहीं है और हमें बहुत दिक्कत होती है। 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं हम, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या है, कब आएंगे। पेट में दिक्कत होती है तो कैसे इसका सहारा ले, एक दिन भी नहीं रहा जाता हमसे। तो मरीजों को परेशानियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार अब दूसरे डॉक्टर भी जो है हड़ताल पर जा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि सरकार ने जो आदेश निकाला है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सेवा करने की हर डॉक्टर की ड्यूटी बनती है, तुरंत उसका उपचार कर लें जिससे कि उस मरीज की जान बच जाए। ठीक है, वो अगर निःशुल्क नहीं कर सकते उसका इलाज तो सरकारी अस्पताल में उसका फर्स्ट इलाज करके उसका प्राइवेट सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर कर दें, लेकिन आप मरीज को मरने के लिए एकदम ही छोड़ दें तो वो उचित नहीं है। देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ मरीज जो है, कुछ मरीज और उनके परिजन घर लौट रहे हैं तो कुछ परेशानियों में हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो लगातार डॉक्टरों की तो कोटा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। आज विज्ञान नगर पुलिया के नीचे नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर्स ने काली ड्रेस पहनकर धरना स्थल पर आक्रोश जताया। इस दौरान एक महिला चिकित्सक ने भूख हड़ताल कर दी। विज्ञान नगर पुलिया के नीचे भारी संख्या में निजी चिकित्सकों का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। निजी चिकित्सकों का कहना है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में निजी डॉक्टरों का लगातार आंदोलन जारी है और विज्ञान नगर पुलिया के नीचे ये लगातार आक्रोश जता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां महिला डॉक्टर ने जो है भूख हड़ताल की चेतावनी कल ही दे दी थी, उसके बाद में यह आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, पुलिया के नीचे महिला डॉक्टर ही नहीं बल्कि तमाम निजी चिकित्सक यहाँ जुटे हुए हैं और आज जो निजी चिकित्सकों ने विरोध करने का एक अनूठा तरीका अपनाया। तमाम निजी चिकित्सक काली ड्रेस पर पहनकर यहाँ आए हैं और लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम निजी चिकित्सकों के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर आने के बाद में संभाग के सबसे बड़े तीनों अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। एमपी से सटे और सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ये जो आंदोलन है अब कोटा में बढ़ता ही जा रहा है। जिन महिला डॉक्टर ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, जब तक सरकार के आंख कान खुल नहीं जाते, जब तक डॉक्टरों को और जनता को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये जो जन विरोधी आरटीएच है वापस नहीं ले लेते। पहले भी आप लोग डॉक्टरों को मार चुके हो, मेरा सरकार। और अब बात उदयपुर की कर लेते हैं, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय के 188 रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार है और डॉक्टर की कमी के चलते इलाज के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। हम इस समय उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय के ओपीडी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है उसका असर दिखने लगा है। आप देखिए कि ओपीडी में मरीजों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लंबी लंबी कतारें मरीजों की देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं पिछले 3 दिनों से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और सुबह के समय जो कि मरीजों की भीड़ का समय होता है उस समय रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो कार्य बहिष्कार चल रहा है उसके चलते चिकित्सकीय सेवाएं जो है पूरी तरह से प्रभावित है। निजी चिकित्सालय जिस तरह से राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं उसी तरह से जब लाठीचार्ज हुआ तो लाठीचार्ज के विरोध में ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये भी उतर गए।
दूसरी ओर जो निजी हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन कंप्लीट शटडाउन रखा जाएगा आरटीएच बिल के विरोध में। तो निजी चिकित्सालयों में भी पूरी तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें कार्य बहिष्कार, रेजिडेंट का जो कार्य बहिष्कार है उसके चलते कई घंटे देरी से जो इलाज है वो मिल पा रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर आपको